हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, जिसमें सबसे पहला हमारा रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है, हम दूसरा नाम से जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो कैसे पहचानते हैं हम, कैसे हम जानेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, तो टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम बोलेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। सबसे पहले हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है CaO। इसका मतलब होता है क्विक लाइम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड भी हम इसे बोलते हैं, प्लस वाटर। एक क्विक लाइम और वाटर, ये दोनों के दोनों सब्सटेंस जब कंबाइन होते हैं और एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उससे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें ये क्विक लाइम और वाटर मिलकर क्या बना रहा है, स्लैक लाइम बना रहा है। ठीक है, और इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हीट हमें इसमें, जब ये हम रिएक्शन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें से हीट भी निकलती है। ठीक है, सो इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, जिसका दूसरा एग्जाम्पल है C, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सब्सटेंस मिलकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। आगे बात करेंगे हम दूसरे रिएक्शंस की, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये डिकम्पोजिशन है। ठीक है, तो एक सिंगल प्रोडक्ट जब उसमें से कुछ टूटता है, मतलब कि अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब हम यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम पहचानेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई एक सिंगल कंपाउंड है जो कि ब्रेक डाउन करके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब फॉर्म करते हैं तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, सो उसके एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर देखेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पर पहला नंबर का 2H2O प्लस 2S2 और प्लस O2। यहाँ पे ये जो वाटर है, ठीक है, वाटर एक सिंगल प्रोडक्ट है, मतलब कि सिंपल एक सिंगल जो कंपाउंड है उसमें से हमें यहाँ पर टूटता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन मिला और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन मिला, सो इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, या तो हीट है या तो फिर सनलाइट। ठीक है, सो उसमें से ही ब्रेक डाउन होकर वो हमारा जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हमें मिलेगा। ठीक है, सो हम इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जांपल्स भी लिए हैं CaCO3, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा, जिसको हम लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। उसे जब हम हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो हमें उसमें से मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम हमारा क्विक लाइम है, जो कि सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है, प्लस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसेस फॉर्म में हमें मिलेगा। सो यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे कि CaCO3, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, उसे जब हम हीट देते हैं तो फिर हमें वो दो सिंपल एक सब्सटेंस देते हैं, जैसे कि एक क्विक लाइम और दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और इसके अंदर जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी हमें बाहर मिलती है, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो हम इसके बाद में देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट